शोएब जमई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमई साहब, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से पहले बीजेपी का रथ जो है वो पुलिस कब्जे में ले लेती है, फिर असदुद्दीन ओवैसी को भी रैली की इजाजत नहीं मिलती है, तो पश्चिम बंगाल के जो विपक्षी दल हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई उनको जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, देखिए, पहली बात ये आपको समझना पड़ेगा कि रथ रोकने की जो घटना है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए और ओवैसी साहब का जो रैली रोका गया है उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। अच्छा, रथ रोकने की जहां तक बात है तो उसका मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि क्योंकि ये देश पहले भी रथ यात्रा का एक दंश झेल चुका है 1992 में, जब जगह जगह दंगे हुए अडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान। तो अब दोबारा से कोई दंगे की ऐसी घटना ना हो, इसलिए रथ रोकना या इस तरह की जो सांप्रदायिकता के जरिए से जो रैलियां चलती है अभी, तो इसलिए वो ठीक है मेरे ख्याल में। दूसरी बात, जहां तक ओवैसी साहब की रैली का है, तो मैं अभी बंगाल के दौरे से ही वापस लौटा हूं। 10 दिन 15 दिन मैं वहीं मौजूद था और विभिन्न मुस्लिम लीडर्स से, इवन कि मेरी फुरफुरा शरीफ में भी अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों में वाकई में एक थोड़ा वो माइंड सेट बना है कि भाई हमारे लिए मुस्लिम लीडरशिप आकर के बातें रखे, क्योंकि ममता दीदी जी पिछले 5 सालों से किसी मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की है। मौलाना शफीकुर रहमान साहब जाकर के मिल लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी एजेंडे की बात होती नहीं है। शोएब जमई साहब, सिर्फ मुसलमान वोट देने वाले हैं क्या पश्चिम बंगाल के चुनावों में? आप तो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एम फैक्टर की जब आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि शोएब जमई को आप बिठाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुस्लिम वोटर का मिजाज क्या है या एम फैक्टर का क्या है। इसी वजह से मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, क्योंकि नहीं, आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं मुसलमान वोट बैंक को एकजुट करने की, यही बात अगर दूसरी तरफ से हो जाएगी, हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की, तो आपको परेशानी हो जाएगी। अब निजेश अवस्थी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी साहब, समीर भाई, आप शोएब जमई, अब आप चुप हो जाइए। समीर भाई, शोएब जमई जो है वो खुलेआम मुस्लिम वोट बैंक एम फैक्टर की बात करते हुए भी इस देश में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को सांप्रदायिक कहते हैं। ये है इस देश की राजनीति की हकीकत, ये है असलियत कि यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है अवस्थी साहब, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इस बीच एक अहम खबर आ गई है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। 2 मार्च को पश्चिम बंगाल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बंगाल के मालदा में सीएम योगी की रैली तय हो गई है। इस बीच ये एक अहम अपडेट। अब निजेश अवस्थी जी, ये रथ यात्रा कोई सिर्फ बीजेपी नहीं निकालती, हर राजनीतिक पार्टी जहां जहां चुनाव होते हैं अपने समय में निकालती है। लालू यादव निकाला करते थे, बाकी लोग भी निकाला करते थे, मुझे याद है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी निकाला करते थे। ये राजनीतिक अधिकार है किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपने मतदाताओं तक पहुंचना, और अगर इसमें किसी तरीके की पुलिस कहती है कि हम नहीं कर सकते तो छोड़ दे पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस संभाल लेंगी। फिर कहे ना, बंगाल सरकार कहे, पश्चिम बंगाल की सरकार कहे कि हमारे बस का नहीं है इस हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभालना, तो सेंट्रल फोर्सेस हैं यहाँ पर। मुख्य बात यह है कि मैं एक बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, जितना ये रोकेंगे उतना वो बढ़ेगी। इमरजेंसी के पश्चात, इमरजेंसी खत्म होने के पश्चात एक बार जयप्रकाश नारायण की रैली को रामलीला मैदान में रोका गया था और बॉबी फिल्म दिखाई गई थी, जो 7 बजे दिखाई जाती थी वो 5 बजे दिखाई गई थी। और उसके पश्चात कांग्रेस का क्या हाल हुआ, रायबरेली से और अमेठी से संजय गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं हार गई थी और तब दक्षिण की तरफ भागी थी। ये है कांग्रेस का चरित्र। जब उत्तर में हारते हैं तो दक्षिण की तरफ भागते हैं, दक्षिण में हारते हैं तो उत्तर की तरफ भागते हैं। उत्तर वालों को दक्षिण से लड़ाओ, दक्षिण वालों को उत्तर से लड़ाओ। ठीक है अवस्थी साहब, मैं समझ गया आपकी बात। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।